आपका आज वीडियो। आज वीडियो हम लेकर आए हैं, उसका टाइटल है भाई, टाइटल है प्रखर गुप्ता और रवि गुप्ता PGX एपिसोड 24। चलिए देख लेते हैं ये वीडियो। लेकिन उससे पहले इस वीडियो चैनल का ओरिजिनल लिंक आपको हमारी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। सब्सक्राइब या लाइक शेयर को फॉलो करें इनकी चैनल को। उसके अलावा मैं ब्लॉग चैनल का इंस्टाग्राम लिंक भी हमारी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। सब्सक्राइब या लाइक शेयर को फॉलो करें। चलिए देख लेते हैं ये वीडियो। बॉम तो कितने टाइम पहले शादी करी भाई? अरे यही सवाल पहला है। नहीं भाई, दूसरा सवाल नहीं है, ये पहला सवाल मेरी है। शादी को हो गया 1 साल। अभी 1 ही साल हुआ है? यस। क्या एज है आपकी? मेरी एज है 31 साल। ये सब पर्सनल सवाल आप पूछ रहे हो। ज़्यादा हम लोग को एज बताना ठीक नहीं लगता है। क्या बताना ठीक लगता है? एज ही बता रहा हूँ अभी। ठीक है, तो 31 साल की अल्हड़ जवानी है मेरी। अच्छा, और शादी कर ली मैंने। शादी कर ली। और शादी करके खुश हो? रेल में भी ऐसे बोल करना रहे हैं। पड़ेगा खुश खुद को। नहीं, क्योंकि मैं आई थिंक आई एम अराउंड दैट टाइम नाउ। मेरे को लगता है मैं 1-2 साल में कर लूंगा शादी। कितना एज है आपका? मैं 28 हूँ 2 हफ्तों में अभी से। अरे अभी तो आप लौंडे लपाड़े हो। हाँ, तो 2 साल में हम भी नहीं रहेंगे, हम आपके बराबर के हो जाएंगे ना। नहीं, शादी करना फायदा का सौदा रहता है। फायदे का सौदा रहता है। एक औरत का घर बस गया, हाँ उसके लिए तो आपने कुछ ठीक किया। हाँ। अच्छा। आप अपनी लाइफ की स्ट्रगल तो करते ही रहोगे। वाओ। बस ये चीज़ है, मुझे लगता है कि किसी महिला का जीवन आपने सुधार दिया। आपकी कृपा से उनका जीवन सुधर गया। हाँ, पर ये मानती नहीं आजकल की महिलाएं। उनको लगता है भाई कि इक्वालिटी। हाँ, नहीं है इक्वालिटी। ओके। हम लोग मर्द लोग नीचे हैं उनसे। अच्छा। औरत बहुत ऊपर की चीज़ है। मैं तो हमेशा औरत के टुकड़ों पे पलना चाहता था। हाँ। मेरे को कोई आत्मसम्मान नहीं। खाना डाल के मुंह में चले जाओ, गाली देते रहो दिन भर। मुझे चाहिए, मुझे कोई वो दिक्कत नहीं। यार ऐसे सारे पर मर्द आज की पाकिस्तान में डेट पाए में हमें जाते हैं। कमाना पड़ रहा है सिर्फ इक्वालिटी के चक्कर में। इक्वालिटी के चक्कर में। अब इक्वालिटी की आप बात करें, हाँ। लड़कियां आप देखो हर साल सबसे ज़्यादा परसेंटेज लेके आती हैं कि नंबर्स उनके बहुत ज़्यादा आ गए हर शो उसमें जो है बोर्ड्स में। ये इक्वालिटी कैसे होगी? लड़का वहाँ बेचारा खेल रहा है क्रिकेट और तुम जो है पढ़ने में लगी हो। तुम्हारी पढ़ने की कितनी हवस है भाई। उसको वो देखो, वो थोड़ा चिल कर रहा है, तुम भी थोड़ा चिल करो। तुम्हारे अंदर पढ़ो पढ़ो पढ़ाई करने के बाद क्या हुआ? शादी हुई, दुल्हन बन गई। उसके बाद क्या है फिर इक्वालिटी तो 7 बजे के बाद घर कहाँ जाना है? ये सब यार प्लीज यार मजाक की बातें ये सब हाँ, प्लीज। हाँ, ये तो सब मजाक की बात घर भी जाना है। हाँ। थैंक यू फॉर कमिंग ऑन। अरे लाइटे वाइटे देख के आपको थोड़ा ऐसा लग रहा है। हाँ। थोड़ा माइक आगे कर लो, क्योंकि वो ना इससे ऐसे थोड़ा सा दूर रखना बस। मेरे हाँ। से आगे कर लूँ अपने मतलब 1 मुट्ठी दूर रखना अपने से बस। से। ऐसे भाषा मत करो, ऐसे पंजा बोल सकते थे आप। पर ये वही है कि 27 साल का लौंडा क्या ही सोच सकता है 28 साल का। भाई हाँ। भाई मैं पता है जब आपका स्टैंड अप एंड अप देख रहा था, मेरे दिमाग में एक बात आ रही थी। मेरे पिताजी कहा करते थे, जहाँ ना पहुँचे कवि वहाँ पहुँचे रवि। हाँ आपको लेके ये बात बिल्कुल ट्रू है, हाँ हाँ। क्योंकि आपका दिमाग जैसे चलता है ना, बहुत कम लोगों का दिमाग वैसे चलता है। और मेरे को लगता है ये स्टैंड अप कॉमिक्स की एक नियत होती है एक टाइप की, कि उनका दिमाग बड़ा अतरंगी तरीके से चलता है। हाँ, ऐसा क्या है भाई स्टैंड अप कॉमेडी में दैट फोर्सेस यू टू थिंक इन सच इंटरेस्टिंग वेज? गरीबी। गरीबी। माँ बाप ने फांके खिला खिला के, हमारे घर में 4 रोटी आती थी, घर में 8 सदस्य थे, तो माँ बाप बेचारे वो खुद खा जाते थे। हमारे लिए खाने को नहीं था। जिंदगी की उस दुख दर्द ने हमें इतना बड़ा बनाया कि आज हमारे पास खाना है, माँ बाप को हम नहीं दे रहे। बदला होता है। रोटी नहीं खा रहे, वो पिज्जा खा रहे हैं, बर्गर खा रहे हैं, अपनी अपनी चीजें हैं। पर ये जो मुझे लगता है कि जितना आप, और इन सीरियस पॉइंट पे बात करूं कि आप देखो कॉमेडी का मूल क्या है। हाँ। कॉमेडी का जो मूल है वो ट्रेजेडी है। आप कोई भी कॉमेडी शो देखोगे तो उसमें कोई भी कॉमेडी की बात कर रहा हो, वो ना हमेशा दुख की बातें कर रहा होगी। किसी की गर्लफ्रेंड चली गई, किसी को मोटापा है, किसी को कुछ है। हमेशा जो किसी दूसरे का पेन होता है, आपकी हंसी का रीजन बनता है। ये बहुत सही बात कर रहे हो। ये बहुत सही बात। हाँ। मैंने अपने दुख को ही अपना वो कर दिया। अब जैसे जैसे मेरी लाइफ में खुशहाली आ रही है, अनफनी होता जा रहा हूँ मैं। ये डर रहता है दिमाग में? नहीं, अच्छा। ये नहीं, क्योंकि मैं पैसे आने नहीं दे रहा। मैं रुपये में कन्वर्ट करा देता हूँ सारे पैसों को। हाँ। पैसे से देखो किसी का कुछ नहीं चलता, घर रुपयों से चलता है। पैसे चलते थे 80s में, जब अंग्रेजों का टाइम था कि 1 पैसे का इतना कपड़ा मिल गया। अभी रुपया है, और रुपये से आपको पता है रुपये और रुपया है करते हैं। डॉलर एक चीज होती है जिसकी कीमत रुपए से भी ज्यादा है। वो वहाँ बाहर
न्यूयॉर्क वगैरह में, न्यूयॉर्क जहाँ वगैरह पर में। रहते हो, और डॉलर तो देखा होगा आपने। देखा है मुझे भी देखना है। हाँ AI होता है, हरे हरे कलर का AI, असली नहीं होता भाई। नहीं, डॉलर रियल होता है, जो शहर है हाँ वो फेक है, वो फेक है। वो फेक है। ये जो न्यूयॉर्क है, ये जो एम्स्टर्डम है, हाँ यही है ना। यही और ये जो और सिटी है, मिस्र, ये सब नकली है। मिस्र क्या है भाई? मिस्र कुछ नहीं है, मिस्र मिस्र है। मिस्र तो हमारे यहाँ बनारस में होते हैं, मिश्रा, चौबे, पाड़े, ये सब। अब उनको, उनके वो AI नहीं है, वो रियल है। थप्पड़ मार देंगे उनके सामने ऐसे बोलोगे तो। कैसी भाषा का इस्तेमाल कर रहे हो भाई आप? मेरे को पॉडकास्ट पे बुलाए क्यों? क्या बुलाए भाई? ये तो हम इस्टेब्लिश कर ही चुके हैं कि मेरी भाषा उल्टी सीधी है, ये तो हम बात कर ही चुके हैं। हाँ क्रेजी भाई, आप कहीं रुकते ही नहीं हो भाई, क्रेजी। तो ये वाला आइडिया है जो आप ट्रेजेडी वाली बात कर रहे थे, एक्चुअली मैं इस बारे में जानना चाहता हूँ, बिकॉज मैं ना हमेशा ही कहता हूँ कि अच्छा देखो, अब हम पब्लिक पर लोग हैं तो पब्लिक में आधी बातें हम कर नहीं पाते। कुछ ऐसी बातें होती हैं जिनको हम डार्क जोक्स कहते हैं, कुछ ऐसी बातें होती हैं जो यू नो इट इज़ जस्ट पीपल विल नेवर टेक इट प्रॉपरली, और सम पीपल विल नेवर टेक इट प्रॉपरली। बट आई ऑलवेज थिंक द डार्कर जोक यू कैन लाफ एट, द लाइटर आपकी आत्मा उतनी हल्की है। आप समझ रहे हो कि आप उस पर भी हंस पा रहे हो, अपनी ट्रेजेडी पे हंस पा रहे हो, किसी आस पास वाले की, है ना। तो ये आपकी लाइफ में ऐसी क्या ट्रेजेडी है दैट यार देखो, मेरी एक लाइन जो बहुत पॉपुलर हुई थी कि मैं कल की चिंता नहीं करता, उतनी सेविंग है मेरे पास, फटी पड़ी है परसों को लेकर। ये लाइन बहुत पॉपुलर हो गई, और आप देखो ये लाइन सेम टाइम पे फनी है, पर सेम टाइम में बहुत डिप्रेसिंग है कि यार हालत खराब है हर तरीके से। तो ये भाई वही था कि जॉब वॉब नहीं थी, बीच में स्टैंड अप का भी सीन नहीं चल रहा था, इतनी सारी चीज़ें अब हो रही होती हैं, तो उससे ह्यूमर निकल के ही आ जाता है। मतलब एंड इट्स ऑल अबाउट कि आप किस तरह से देखते हो चीज़ों को, देखने का तरीका आपका किस तरह से। अगर आप पहले से ही फनी टाइप के इंसान हो जो मौज मस्ती में ही चीज़ें देखता है, तो वो उसमें भी ह्यूमर निकाल लेगा, वो चीज़ है। आप तारीफ करके, प्रेस करके कभी कॉमेडी नहीं कर सकते। या आप ऐसी कॉमेडी कभी सुनी हो कि किसी की तारीफ हो रही हो और कॉमेडी हो गई? नहीं होती ना। हमेशा किसी की बुराई करके, हमेशा किसी को नीचे दिखे के, नीचा दिखाना इज सबसे सही तरीका था, तो खुद को ही तुम अपना वो सेल्फ डेप्रिकेटिंग ह्यूमर। हाँ, और यही होता है, तो इसी से ही निकलता है। मुझे लगता है कि इंसान के अंदर वो बात होती है कि वो उस पर्सपेक्टिव से सोचता है कि यार खाने को कुछ है नहीं घर पे, लेकिन कुछ चल रहा है। ऑफिस में एक वीडियो डाला था, तो ऑफिस का बहुत, जिसमें सारी ऑफिस की बुराइयां चल रही कि यार इनको काम एक करना है, लेकिन मीटिंग इनको 14 करवानी है, उससे ख़त्म। एक मीटिंग में दूसरी मीटिंग के बारे में डिस्कशन हो रहा है कि 9 बजे मीटिंग करेंगे, एक दूसरी इस मीटिंग में क्या डिस्कस हुआ था, ख़त्म ही नहीं हो पा रहा। तो ये परेशानियां ही हैं जो कॉमेडी बन जाती हैं। तो हाँ, बट मेरा कोई दोस्त था, स्टैंड अप कॉमिक था, मेरे को नाम तो खैर छोड़ो, बट वो मेरे को ये कहता था कि एक ऐसा आदमी जिसने अपने बचपन में बहुत टफ टाइम देखे हैं ना, उसके अंदर से कॉमेडी बड़ी नेचुरली निकलती है, राइट? लाइक इट ऑटोमेटिकली, बिकॉज आपको एक लेवल पे ना एडजस्ट करना पड़ता है। स्कूल में आपकी किसी से नहीं बनती, आपके कोई दोस्त यार नहीं है, आप किसी लेवल पे इनसिक्योर हो, मोटापा होता है, 50 जैसे होता है ना, मोटे लोग जनरली ज़्यादा फनी होते हैं। एक स्टीरियोटाइप होता है ये कि आपको एक अडेप्टेशन एक्वायर करनी पड़ती है अपनी पर्सनैलिटी के अराउंड। एक नेगेटिव है तो उसके अराउंड एक पॉजिटिव बिल्ड करना पड़ता है। अब इट माइट बी अ स्पेसिफिक क्वेश्चन, बट ऐसा आपके साथ वाज देयर अ स्पेसिफिक सिचुएशन लाइक दैट व्हेन यू वर ग्रोइंग अप? क्या नाम था उसका दोस्त का? नहीं, मैं बता नहीं सकता, काटना पड़ेगा बाद में। Guys, my first book just came out and I'm taking 1 second to interrupt your viewing to tell you about it. This is the first book I ever wrote. It's available on Amazon. It's called Don't Shut Up. It's a cheat sheet on how to handle the social world between your 20s and your 30s and what to do in situations where you might otherwise be confused. Go check it out. Tell me what you think. मतलब इंडियन कॉमेडी सीन में से ऐसे खराब बचपन वाले लोग जो है ना, उनसे मत बात किया करो। डिप्रेस कर देंगे साले, सीरियल किलर बन जाते हैं बाद में। वो आपसे बात कर रहा है, हाँ, वो बाद में बोलेगा कि उसको अपने चाचा की याद आएगी कि मेरे को चाचा जी चॉकलेट लेने के बहाने जो है, बात करते करते वो, ठीक है। ऐसे लोग से मेरा तो ऐसा कोई ट्रॉमा नहीं था। मेरा ये था कि गरीबी एक जो चीज़ होती है, बहुत देखी मैंने, और जैसे ही बड़ा हुआ और लोगों को दिखाई मैंने, पैसे छीन लिए अपने, जमीन बेच दी घर वालों की अपने। तुम मुझे बोलते थे ना कि भिखारी बन जाओ एक दिन, मैंने तुम्हें बना दिया। ये मजाक की बात है। मेरा बचपन तो ऐसे था कि दादाजी के पास खेती थी हमारी। कहाँ पे? गांव में।
कौन से गांव में भाई? गुड़गांव नहीं, हाँ वो प्रतापगढ़ एक जगह है यूपी में, वहाँ पर। अच्छा, यूपी से हो आप लोग? यूपी से, यस। तो उनके पास एक हल था और 2 बैल थे। एक बैल मर गया, मुझे ही बांध दिया। जो हंटर पड़े मेरे पिछवाड़े पे, पूरा खेत जोता, फसल उगी, चोरी हो गई। क्या मिला? कुछ नहीं मिला। कोई बात सीधी नहीं है भाई, आज कोई बात सीधी नहीं है, हम कुछ नहीं पूछ सकते भाई। मैं क्या, आप मेरे से कह रहे हैं भाई, मेरे से रवि भाई कहते हैं पहले पॉडकास्ट से पहले आप क्या सवाल पूछोगे? क्या तो सवाल पूछूं भाई, कहाँ तो ले जाते हो बहुत अंतर। यार बचपन में सीरियस देखो, आपको ये शो का पैटर्न पता चलेगा कि मैं स्टार्टिंग में कुछ बातें बेकार बोलता हूँ, उसके बाद फिर घटिया बातें शुरू करूँगा। तो बचपन में मेरा ऑनेस्टली कुछ ऐसा खराब नहीं था। हाँ, ठीक खाना था, सब कुछ अच्छा था, ऐसी कोई गरीबी नहीं कि फांके पड़ रहे हैं, लैंप के नीचे सो रहे हैं। भाई लैंप के नीचे ये सब ग्लैमर किया, ग्लैमरीफाई क्या बोलते हैं उसको, ग्लोरीफाई किया गया है। हाँ, ये सब कुछ नहीं है। हाँ। लैंप जो है हमारे यहाँ था ही नहीं। ठीक है। हम बहुत ज्यादा गरीब थे। मिट्टी का तेल जो है ना, तो स्प्लिट पर्सनालिटी है ये भाई, ये 2 पर्सनालिटी है ये आदमी। मैंने पढ़ाई ऐसी करी है भाई, आपको मैं बताऊं। हाँ। आपकी आंखों से आंसू ना आए तो निकलवाना उसको जैसे तैसे करके। हाँ। मिट्टी का तेल का कुप्पी होता है। हाँ। बोतल में मिट्टी का तेल डाला, उसमें माँ के कपड़े डाले और उससे आग जल रही है। हाँ। ठीक है, माँ बैठी है घर में, रुई खरीदने के पैसे नहीं, रुई खरीदने के पैसे नहीं। हाँ। नाभि से रुई निकाल के, घर सर्दी होता है, नाभि में रुई बन जाती है, आप देखो। हाँ। उसका गद्दा हम लोग बनाते थे। 5 भाई बहन थे हम लोग, उसी गद्दे पे सो जाते थे। कुछ नीचे कुछ ऊपर। हम अब पैदा ही इसलिए किया था कि नाभि से रुई निकाल सके। वो पहला बच्चा लड़का हुआ, उसकी नाभि से रुई निकली, तकिया बना, इनको लगा गद्दा भी बनाया जा सकता है। 3 बच्चे और हुए। माँ-बाप को लगा ये तो बिजनेस आइडिया है, शार्क टैंक ले जाते हैं। शार्क टैंक वालों ने मना कर दिया कि हम आपको पैसे नहीं देंगे बच्चा करने के लिए। नहीं, हम आपको अंदर ही नहीं आने देंगे। बदतमीजी उनकी देखो। तो भाई आप फक भाई। तो भाई ऐसी कोई गरीबी थी नहीं। हाँ। ठीक ठाक लाइफ चल रहा था, स्कूलिंग भी बढ़िया हुई थी। मैं थोड़ा अंडर कॉन्फिडेंट टाइप का लड़का था, क्योंकि मुझे ऐसी चीजें पढ़ाने के लिए फोर्स किया गया है जो मेरा मन नहीं लगता था। इंजीनियरिंग? नहीं। अच्छा, इंजीनियरिंग तो पता ही नहीं मेरे माँ बाप को कि क्या होती है। उनको था कि ये भट्टे में मजदूर लग जाए, क्योंकि उनकी सोच वही थी। वहां पे सबसे अमीर था भट्टे का मजदूर। सोचो हम कितने गरीब होंगे। तो ये प्रतापगढ़ में? ये प्रतापगढ़। बाद में मैंने भट्टा खुद खोल दिया प्रतापगढ़ में। अच्छा। मैंने गरीब ही रहे तो ज्यादा अच्छा रहता है। इसी तो गरीबी खत्म होगी। सही बात है, गरीब से गरीब नहीं बढ़ने चाहिए। अंडर कॉन्फिडेंट इसलिए था भाई, क्योंकि मैं ना, मतलब मेरा पढ़ाई में कुछ और मैं हिंदी साहित्य में मेरा बहुत इंटरेस्ट था। प्रेमचंद वगैरह बहुत पढ़ता था, घर पे रामायण सब पढ़ ली थी मैंने, रामचरितमानस वगैरह। और ये चीज़ अनुराग कश्यप भी बोलते हैं, पर उन्होंने मेरा इंटरव्यू देखा हुआ है ये, तो वो मेरी कॉपी करते हैं। बिल्कुल। पर जो भी शक्ल भी मिलती है आपकी। नहीं, इससे मेरे बारे में उल्टा सीधा नहीं। मेरे बारे में उल्टा सीधा नहीं भाई। अनुराग को जो बोलना है बोल, मेरे बारे में उल्टा सीधा नहीं। हाँ। तो पढ़ने में मेरा इंटरेस्ट था। जब 3rd क्लास में था तो मैं दीदी के 9th 11th की किताब पढ़ लिया, वनिता, गृह शोभा, ये सब पढ़ लिया। सरस से लीले किताब आती थी, गंदी किताब थी, मतलब वो ऐसे सेमी गंदी किताब थी कि जैसे 2.5-3 रुपए की आती थी, तो उसमें 4 नॉर्मल न्यूज़पेपर जैसा था और एक हॉट लड़की की अचानक फोटो आ जाती थी, कोई ऐसी गर्म कहानी होती थी। फिर ऐसे से वो सब पढ़ लिया। पढ़ता था मैं, कुछ भी पढ़ता था, न्यूज़पेपर मिल गया पढ़ रहा हूँ। तो मेरा हिंदी साहित्य में बहुत इंटरेस्ट था, पर मुझे फिजिक्स, केमिस्ट्री ये सब पढ़ना पड़ा 12th में, क्योंकि मेरा जो स्कूल था उसमें आर्ट सब्जेक्ट था ही नहीं। मेरा आर्ट बहुत अच्छा था, ड्राइंग, अच्छा, स्केचिंग वगैरह बहुत अच्छा था। हाँ। वो मेरा पढ़ने का मन था, वो था ही नहीं उसमें। संस्कृत में पढ़ना नहीं चाहता था, तो इसलिए जो है मुझे वो पढ़ना पड़ा। और 2 साल 9 मेरे को लग रहा है कि जब भी मैं 6 से 6th क्लास से लेकर 12th क्लास तक मैं बहुत अंडर कॉन्फिडेंट रहा, और मुझे लगता था मैं लूज़र हूँ, क्योंकि मेरे को टीचर्स भी कुछ तो बहुत समझदार होते हैं। मतलब मेरे को बड़ा शॉकिंग लगता है कि जिस गांव में मैं जहाँ रहता था, और वहाँ ऐसे टीचर्स थे जो ये बताते थे कि भाई बच्चों को
जो मन करे वो करने देना चाहिए। जो तारे ज़मीन पर बाद में बहुत पहले, और कुछ इतने बदतमीज़ टीचर्स होते थे कि वो बुली करते थे कि तुम ये, मेरे प्रिंसिपल साहब ने बहुत सपोर्ट किया उस चीज़ को कि तुम जाओ स्टेज पे भाषण वगैरह दो। मैं बोलने में अच्छा था, तो स्टेज पे बोलने का जो है वहाँ से निकला मुझे कि मैं स्टेज का फियर ख़त्म हुआ, स्पीच वगैरह देने लग गया। पर सेम स्कूल में कुछ टीचर ऐसे थे जो बोलते थे कि सबसे लाइफ नहीं बननी, इससे कुछ नहीं करना, और वो प्रॉपर बुली करते थे। तो वो ना बच्चे का, क्योंकि उसको नहीं पता कि वो क्या एक्सप्लोर कर सकता है, उसका ना दिमाग एकदम बंद हो जाता है, उसको लगता है लूज़र ही है। उसकी नज़र में वही बच्चा बेस्ट है जो अच्छे नंबर ला रहा है, परफेक्ट है वो बच्चा जो अच्छा चीज़ें कर रहा है। वो तो जब बाहर निकले, थोड़ा एफर्ट मारा, फाइन आर्ट्स किया मैंने, BHU में गया, बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी से मैंने ग्रेजुएशन किया, वहाँ थोड़ा कॉन्फिडेंस आया। वहाँ मुझे लगा कि यार मैं लूज़र नहीं हूँ, मैं एक आर्टिस्ट हूँ और मुझे जो है मेरी एक पर्सनैलिटी है। और मुझे पर 1-2 साल बाद मुझे वहाँ पर भी समझ में आने लग गया कि देख भाई, तू आदमी ऐसे तू सही है। तो द थिंग इज़ कि 2-3 साल करा, नया माहौल था, बनारस ही बहुत बड़ा शहर था मेरे लिए। कूड़ेदान मैंने देखा था कि यहाँ डस्टबिन लोग यूज़ करते हैं, ये नहीं कि जहाँ कूड़ा इकट्ठा हो उसको कूड़ेदान मान लिया। जो टीवी हम लोग बच्चों में किताबें नहीं पढ़ते थे कि डस्टबिन में कूड़ा फेंकते हैं, वो मैंने बनारस में देखा। क्योंकि प्रतापगढ़ में तो भट्टी में ही फेंक देते हैं। नहीं, वहाँ तो फिर कूड़ा खा जाते हैं लोग। मजाक कर रहा हूँ भाई, ऐसा कुछ नहीं है। प्रतापगढ़ बहुत बढ़िया जगह है। कहाँ है प्रतापगढ़? कहाँ पड़ता है प्रतापगढ़? आप पड़ेगा जो है बनारस, लखनऊ, इलाहाबाद के प्रयागराज के आसपास ही पड़ेगा, ऐसे लगता है और इक्वली ही पास। बेहतरीन एवरेज शहर है वो। अच्छा, कुछ नहीं है वहाँ, बिल्कुल मीडियम। और वहाँ फुल भौकाल में सब लोग रहते हैं, राजनीति का बोलबाला है वहाँ पे। अच्छा, बढ़िया जगह है वो। अच्छा, जिनके लिए है बढ़िया है प्रतापगढ़। आपकी पहली गर्लफ्रेंड BHU में बनी होगी? डीप पॉज। एक सिगरेट मिल सकती है क्या? हाँ, मिल जाएगी भाई। ये देखा था, करे याद आ गई, याद नहीं आई, और सिगरेट की तलब भी। बहुत गर्लफ्रेंड ने बनी मेरी। अच्छा, कई लोगों ने तो मुझे बनाया बॉयफ्रेंड अपना। अच्छा, पर देखो BHU में जब मैं था, वहाँ एक बहुत अच्छा नेचर का लड़का था मैं। मुझे तो भाई लड़कियाँ पहली बार मिल रही थी ना बात करने के लिए। वहाँ हम तो जिस स्कूल में पढ़ते थे वहाँ लड़का लड़की से बात कर ले तो लाठी फेंक के मार देते थे टीचर की, क्यों बात कर रहा है। तो हमारा बहुत अंतर रहा है, लड़कियों से इंटरेक्शन हुआ ही नहीं कभी जीवन में। और वहाँ हाय हेलो व्हाट्सअप तब आया भी नहीं था, तब से लड़कियाँ वहाँ व्हाट्सअप कर रही थी। तो वो सब चीज़ें देखी तो मैं तो भाई बहुत खुश रहा, मुझे तो बहुत अच्छा लगा, बहुत अटेंशन मिला। मैं इसी में 4 साल निकाल दिए मैंने। पढ़ाई वो लोग करते रहे टीचर की, आप लोग करते रहना। एक बार जब आदमी ऐसे जाता है घर छोड़ के बाहर, तो एक बार तो फटता है उसका दिमाग इस चीज़ से। जवानी के दिन होते हैं भाई, जवानी की किशोरावस्था थी मेरी, अल्हड़ जवानी थी, 17-18 साल की बाली उम्र थी मेरी। हाँ, स्टैचू ऑफ प्यूबर्टी हिट करी थी उस टाइम मुझे। हाँ, बहुत ज़्यादा अच्छा लग रहा था मुझे। हाँ, टेंशन मिल रहा था लड़कियों को, पता नहीं मुझे टेंशन भी मिल जाता था, मज़ा आ रहा था। बेसिकली दोस्त बने, लड़कियाँ फ्रेंड्स बने, लड़कों से कम दोस्ती रखी मैंने उनको। जबरदस्ती कंपटीशन क्यों पालना है अपने आसपास? जाओ भाई तुम छोला खा के आओ, मैं यहाँ पूरी खाता हूँ। नहीं, तो मजाक की बात है। हाँ, बहुत अच्छे दोस्त बने BHU में, और वो दोस्त मेरा अभी भी है। आते हैं शोज पे? बहुत शोज देख लिए। मेरा एक दोस्त है समीर, वो उसने जितने मेरे शोज देखे होंगे उतने किसी ने नहीं देखे होंगे। तो ये है मेरी दोस्ती सारी उन्हीं लोगों से अभी भी है। हाँ, ये तो होता है स्कूल और कॉलेज के बाद दोस्त ना फिर वैसे नहीं बनते। वहाँ पे उस दोस्ती में, उस छिछोरेपन में, उस फिर तो वो बन जाते हैं ना कि बिजनेस से रिलेटेड संबंध बन रहे हैं, कोलीग्स बन रहे हैं। पर वो जो दोस्त का जो मतलब है कि जिसके साथ तुमने थोड़ा, और दिक्कत ये थी कि सारे दोस्त गरीब थे, मैं भी गरीब था। गरीबी में जो दोस्ती होती है उसका अलग मजा है कि भाई खाना खा रहे हैं, कुछ चाय पीने सब लोग चले तो गए, पर अब एक दूसरे का मुंह ताक रहे हैं कि यार तू खिलाएगा कि तू पिलाएगा कि कौन करेगा, कि कल मैंने पैसा दिए था, ये है। हाँ, बाद में पता चला कि चाय वाले को मार दिया किसी ने। जान से। हाँ,
और एक दोस्त भी नहीं आया था उस दिन मेरा। अच्छा यार क्या मजे का पॉडकास्ट था। मैं कहा हर बात का जो ना जवाब वो इस तरह जो है वो दिया जा रहा था कि भाई आप एक्सपेक्ट ही नहीं कर रहे थे भाई ये जवाब आएगा। मुझे ऐसा लगता है कि ऐसे इंसान के साथ जब आप बैठे होते हो ना, आपको समझ नहीं आ रही होती कि कब वो सीरियस है और कब वो नॉन सीरियस है, क्योंकि बहुत सीरियस बात करते करते वो एकदम से जो ट्विस्ट लेकर आते हैं ना, उसमें बंदे की फिर से हंसी मतलब इस तरह से निकल जाती है। लाइक मतलब मैं सीरियसली बता रही थी, मैं इतना इंजॉय कर रही थी क्योंकि जब हम लोगों ने स्टैंड अप कॉमेडी देखी थी रवि सर की, तो उस टाइम पर मुझे ये फील हुआ था कि शायद उनका ना एक होता है ना कि जब आप एक्टिंग करते हो तो एक्टिंग के वो उस तकाजे कुछ और होते हैं। नहीं तकाजे नहीं, आप उस करेक्टर में आ जाते हो, ठीक है ना। तो मुझे ऐसा लगता था कि उनका स्टाइल है, लेकिन रियल लाइफ में भी जैसे वो बात करते हैं ना किसी के साथ, सीरियसली मुझे लगता है कि बड़ा डिफिकल्ट होता है ऐसे इंसान को पहचान पाना। लेकिन ये जिन लोगों ने बहुत ज़्यादा टाइम साथ में गुजारा होता है उन लोगों को तो आइडिया हो जाता है। बट मैं कहूँगी कि नॉन स्टॉप हंसी जो है ना वो आज का पॉडकास्ट मेरा ख्याल में इतना शायद ही हम मौजूद किसी पॉडकास्ट पर हंसे होंगे। हाँ यूजुअली पॉडकास्ट हम जितने भी देखते हैं मेरा ख्याल है सीरियस वाले पॉडकास्ट हमेशा देखे। आज ये फर्स्ट टाइम हमने जो है ना इतना हंसी वाला, वैसे इनके पॉडकास्ट होते हैं बड़े मजे के, ज्यादातर जो है ना वो हंसी मजाक की जो है ना आपको मैंने क्लिप्स देखे में हंसी मजाक की जो है ना वो ज्यादा जो है वो चल रहा है। और कुछ तो बीच में क्लिप्स इस तरह के होते हैं वाकई आप हंस हंस के पागल जो लोटपोट जो होते हैं ना, मुझे भी आज अपना फील हो रहा था। हाँ आप हंस लोटपोट होते हैं एग्जैक्टली क्योंकि बीच में कुछ चीजें ऐसे इतना उसको ड्रामेटिक वे में बताया जा रहा था कि वो बंदा सोच रहा है यार ये नेक्स्ट बात आने वाली थी। ये वो ड्रामेटिक वे से जो जाता है ना फनी वे में, वही चीज तो मजा देती है। ओह गॉड नहीं ड्रामेटिक वे मतलब इतना सीरियस, फिर उसके बाद फनी, फिर उसको ड्रामाटाइज करना, फिर उसके बाद फनी हो जा रहा है। ओहो हो बहुत मज़ा आया सीरियसली। मैं कहूँगी कि बहुत ही एंटरटेनिंग था जितनी भी कॉन्वर्सेशन रही, और उन्होंने अपनी लाइफ के बारे में जिस तरीके से बताया काफ़ी बुरे दिन एंटरटेनिंग और अच्छा वैसे एक चीज़ मैं बोलूँगी, पता नहीं क्यों मुझे ऐसा लगता है मेरे साथ ये चीज़ कभी इतना हुई नहीं है कि मुझे ऐसा लगता है कि अक्सर मैं लोगों के मुझसे यही बात सुनती हूँ कि आपके स्कूल कॉलेज के जो फ्रेंड्स रहते हैं ना वो आपके हमेशा के फ्रेंड्स रहते हैं। मुझे तो ऐसा लगता है कि स्कूल कॉलेज के बाद भी आपके कुछ ऐसे फ्रेंड्स बन जाते हैं जो आपके लाइफ टाइम फ्रेंड्स रहते हैं। मेरे साथ भी मतलब मेरे साथ खुद ऐसा हुआ है कि भाई स्कूल कॉलेज वाले फ्रेंड्स तो पता नहीं शायद कहीं पर मेरे गुमनाम हो गए, मतलब कॉलेज और यूनिवर्सिटी के फ्रेंड्स अभी भी हैं जो मेरे थे उस टाइम पर, वो भी अभी हैं। बट मैं कहूँगी कि बाद में भी आपके ऐसे लाइफ टाइम फ्रेंड्स बन जाते हैं जॉब्स पर भी, जो कि शायद आप सोच भी नहीं पाते कि भाई इतने अच्छे दोस्त आपके बन पाएंगे। खैर कमेंट सेक्शन में आप ज़रूर बताइएगा कि आपको कितना मज़ा आया इस वीडियो को देखने का, और फ्रेंड्स को लेकर ज़रूर बताइएगा कि क्या वाकई में स्कूल कॉलेज वाले फ्रेंड्स अभी तक आपके साथ हैं या उसके बाद भी आपके कुछ ऐसे फ्रेंड्स बने हैं, या फिर हम दो अलग से ही नमूने हैं जिनके साथ ऐसा हुआ है। मुझे लगता है हम अलग सैंपल हैं। नहीं यार नहीं, वैसे बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं, बहुत सारे लोग एग्जैक्टली। और बीच में जो उन्होंने एक बात की ना कि वाकई में हम किसी की ट्रेजेडी पर, जिस वाकई में स्टैंड अप कॉमेडीज को तुम देखो ना कि आप किसी की ट्रेजेडी का मजाक बनाकर या उस तरीके से हम हंस रहे होते हैं, तो ये चीज है कि यार असल में ना दूसरी सिचुएशन जो होती है ना वो आप अगले बंदे के सामने इस तरह प्रेजेंट करते हैं कि वो एंटरटेनिंग जो है ना वो लगती है। तो वो जो एंटरटेनिंग लगती है ना उससे अगला बंदा जो है ना एंजॉय करता है और आप प्रेजेंट करने का तरीका ऐसा होता है। एनीवेज कमेंट सेक्शन में आप जरूर बताइए कि आपको किसी लगी आज वीडियो, इसी साथ में लाइक सब्सक्राइब शेयर गुड बाय।